आज हम 4.4 के बेसिक की तरफ ध्यान देंगे भाई कि 4.4 का हमें बेसिक कैसे करना है। सबसे पहले हमें उपसारणिक और सहायखंड दो चीजें याद करनी है, उपसारणी और सहायखंड, ठीक है ना। सबसे पहले माना 2/2 का एक सारणिक लिया जिसमें ए बी सी डी 2/2, इसको आप क्या मान लोगे, M11 M12, इसको अपने क्या मान लेंगे, M1 M12 M21 और M22, मतलब ये इसका एड्रेस हो गया। मैंने कहा हम उपसारणिक और सहायखंड दोनों चीजें ज्ञात करेंगे। पहले उपसारणी कैसे ज्ञात करेंगे इसकी तरफ फोकस करेंगे। अगर बेसिक समझ में आ गया तो ये प्रश्नावली भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि उपसारणिक अपने ज्ञात कर रहे हैं, तो उपसारणिक के अंदर अपने पास क्या है, देखो भाई कि उपसारणी के अंदर हमारे पास M11 क्या हो जाएगा, बिल्कुल जैसे M11 ये है तो इसके सामने वाला जो मान हो जाएगा वो उपसारणी का, मतलब ए का क्या बन जाएगा उपसारणिक, M11 एड्रेस का क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। M12 मतलब बी के बिल्कुल सामने क्या है, सी, तो M12 का सारणिक क्या हो जाएगा, सी। वैसे ही M21 कहाँ है, यहाँ पर है, सी के बिल्कुल सामने क्या है तो बी हो जाएगा, और M22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 ये रहा इसके सामने ए। अब आता है कि इसका सहायखंड कैसे याद करेंगे। सबसे पहले ए बी सी डी फिर से ले लेंगे। देखो भाई सहायखंड को सी से बताओगे और उपसारणी को किससे बताओगे, एम से। सहायखंड जो होगा उससे आप किसे बताओगे, सी से, और इसको बताओगे ये है C11 C22। देखो भाई सामने जो भी निशान है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे A11 है आपके पास, A11 है, A11 का आंसर वही डी रहेगा, लेकिन ये किसका है, प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, मतलब निशान क्या हो जाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये आपका 21 हो गया, ये क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि यहाँ जो सम संख्या होगी, जैसे एक एक दो, सम संख्या जो होगी वो प्लस की होगी, विषम संख्या जो होगी वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, 1 का मतलब 2, तो डी क्या हो जाएगा, प्लस का। A12 मतलब ये हो गया, इसके सामने वाला सी क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि 3 हो रहा है। वैसे ही बी क्या हो जाएगा, माइनस का 21, और 22 क्या हो जाएगा, प्लस का। इस तरीके से इसका अपने क्या करेंगे, बेसिक याद करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर उपसारणिक और सहायखंड दोनों अपने ज्ञात करते हैं। उपसारणिक और सहायखंड, मान लो कि उपसारणिक याद करनी है तो एक के बिल्कुल सामने N1 क्या हो गया, -2, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 21 आपके सामने क्या हो जाएगा, 21 के बिल्कुल सामने क्या है 5, और इसके बिल्कुल सामने 22 के बिल्कुल सामने 1, तो ये हो गया आपकी उपसारणिक। ठीक है, उसी तरह तरीके से उपसारणी की तरीके से अपने को सहायखंड ज्ञात करना है। सहायखंड कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ M1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा C11। ठीक है, सहायखंड जो है वो सी में ज्ञात करोगे। तो मैंने कहा C11 आपके पास क्या हो गया, C11 आपके पास मैंने कहा था ये आपके पास क्या है, प्लस, यहाँ C11 आपके पास ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रहेगा। C12 क्या हो गया, 3 माइनस का, तो फिर यहाँ प्लस का है तो ये क्या हो गया, माइनस का बिल्कुल सामने। वैसे ही 21 आपके पास क्या हो गया, 21 ये रहा सामने 5, तो ये माइनस का हो गया, क्योंकि इसका योग जो है 21 3 आ गया, विषम आ रहा है, और लास्ट वाला क्या हो गया 1। इस तरीके से सहायखंड और उपसारणिक अपने को ज्ञात करनी है, मतलब उपसारणिक ज्ञात करनी है और सहायखंड अपने को ज्ञात करना है। समझ आ गया अनुज, अनुज समझ में आया, अनुज, अनुज समझ में आया, यस सर, समझ आया सर। ठीक है। अब आगे देखो, अब 3/3 की बात करते हैं, 3/3 की बात करते हैं। अब 3/3 के अंदर क्या होगा, सबसे पहले M11 ले रहे हो, उपसारणिक ले रहे हैं, 11 है तो 11 का ये वाला और ये वाला कट जाएगा, EH रह जाएगा,
और क्या रह जाएगा, एफ आई रह जाएगा। इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास क्या आ गया, ई आई, ये माइनस में एच आई। अब देखो भाई, अगर वो M11 का अपने को ज्ञात करने के लिए क्या बोलता, मान लो कि सहखंड ज्ञात करने के लिए बोलता, अगर वो इसका मुझे सहखंड ज्ञात करने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, 1 और 1 कितने हो गए, उपसारणिक तो ये आ गया, ये मान आ गया, बिल्कुल सही है। अगर मैं M11 का सहखंड ज्ञात करता तो 112 हो गया, प्लस का तो ये प्लस का होता, आगे प्लस का निशान आता। वैसे ही आगे देखो, M12 मुझे ज्ञात करना है, M12 ज्ञात करूंगा तो ये वाली लाइन आमने सामने वाली लाइन हट जाएगी, तो DG और FI रह जाएगा। DG और FI इन दोनों का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, ये तो उपसारणिक आ गई। अगर सहखंड ज्ञात करना है तो 1 + 2 क्या हो गया, 1 + 2 3 हो गया। अगर इसके आगे माइनस लगा दोगे तो सहखंड ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगा। वैसे ही 1 3 आप ज्ञात करोगे, 1 3 कहां पर है, 1 3 ये है, तो इसके सामने वाला छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, DG और EH। तो DG और EH यहाँ रख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये क्या है, 1 और 3 4 है, तो आगे क्या आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप 2 1 को उठा लेना, 2 1 ये रहा, इसके सामने वाला छोड़ देना तो BH और CI ये रह जाएगा, BH और CI, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 और 1 3 हो गया। ये U तो आपका उपसारणिक आ गया, और सीधा करोगे तो निशान लगा दोगे तो ये सहखंड हो जाएगा। समझ आई बात, पल्ले पड़ा अंकित, अनुज? सर करना क्या है अंकित सर? पल्ले पड़ा, आ गया? करना क्या है? तू लेट आया बाबू, टाइम पे आया करो। मैंने कहा था एक तो उप सारणिक ज्ञात करना है, एक सहखंड ज्ञात करना है। उप सारणिक 2 कोटि 2 में क्या होगा, जैसे ये मान लो, इसे M11 मान लिया, M से शो करना उप सारणिक को, सहखंड को C से, ये 1 1 हो गया। तो मैंने कहा 1 1 मान ये है, लेकिन इसके सामने वाला सारणिक का मान होगा, मतलब D। ठीक है, आप बिल्कुल सामने वालों को छोड़ देना, बिल्कुल इधर वाला तिरछे में जो मान होगा वो इसका क्या होगा। वैसे ही 2 1 का सारणिक क्या हो गया, C, वैसे ही इसका ये मान हो गया और इसका ये मान हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा यस जब सर। इस मान के अंदर माइनस प्लस का चिन्ह लग जाएगा तो वो सहखंड हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? जैसे ये मान लो कि मैंने 1 1 क्या हो गया, 2, तो ये क्या हो गया, प्लस का D, 1 2 क्या हो गया, 3, ये माइनस का तो ये माइनस का C, अगला माइनस का फिर प्लस का। बात समझ आ गई? यस सर। बात समझ आ गई? तो ये 3 कोटि 3 का भी मैंने ऐसे बताया था कि ये 1 1 उठाओगे तो ये सामने वाला छोड़ देना, इन दोनों को जैसा है वैसे का वैसा रख देना, फिर उसका प्रसार कर देना। और अगर आपने 1 1 को जोड़ा, प्लस का चिन्ह लगा दिया तो ये सहखंड हो जाएगा। समझ आ गई बात? यस सर। जैसे एक सेकंड, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ये देखो, ऐसे आपको मान दे रखा है, आपको बोला है कि उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। मैं इसका 1 1 लेता हूँ, 1 1 लेता हूँ तो ये वाली लाइन और ये लाइन छोड़नी पड़ेगी, इसको उठा लूंगा मैं। ठीक है, इनका तिरछा गुना किया तो 0, यहाँ हो गया 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आ गया। अब मैंने कहा मानो इसको सहखंड में ज्ञात करना है, तो 1 1 क्या हो गया, 2, तो प्लस माइनस माइनस का माइनस ही आएगा। समझ आ गई बात, पल्ले पड़ गया? यस सर। सेकंड का उठाओगे, 1 2, 1 2 ये रहा, तो ये वाला इसके सामने वाला हट गया, 0 3 और 2 0 यहाँ पर आ गया, 0 का 0, 3 दूनी 6, माइनस का 6। अब 1 और 2 कितना हो गया, ये तो बन गया उपसारणिक। अगर मान लो इसका सहखंड ज्ञात करना है, देखो सहखंड के अंदर C11 मान के चलना है, अलग से करना है उसको, ये मैं इसी के बीच में बता रहा हूँ आपको। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात? यस सर। अब आप ये नहीं पूछोगे कि ये मैंने M क्यों माना और सहखंड को मैं C क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि भाई जो उपसारणिक होता है उसे माइनर कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए M। ठीक है ठीक है, सर। और सहखंड को भाई को डोमेन बोला जाता है, उपसारणिक सहखंड,
सॉरी उपसानी क्या सहायखंड को कोडोमेन कहते हैं, इसलिए सी लगाया है। समझ आ गई बात? यस सर। समझ आई मेरी बात? तो आगे वाले मान इसके ऐसे ज्ञात कर लोगे? कर लोगे? सर हो जाएगा? यस सर। हाँ जी। अब मैं आपको क्लियरली एक चीज दिखाता हूँ। अब यूनिट के अंदर ये रही यूनिट। क्या ये यूनिट के सवाल नहीं होंगे आपसे? इसके अंदर उपसानिक और सहखंड ज्ञात करना है, हो हो जाएगा? जाएंगे। हाँ और इसमें सहखंड ज्ञात करना है, हो जाएगा? हो जाएगा। इसके अंदर सहखंड ज्ञात करना है, सिर्फ तीसरे का ही सहखंड ज्ञात करना है। इसमें क्या है, तीसरे स्तंभ का सिर्फ इसका ही सहखंड ज्ञात करना है, हो जाएगा? यस सर। और इसके अंदर आपको सहखंड, आपको इसके अंदर आइए इसका सहखंड और इसका उपसारणिक दोनों ही ज्ञात करना है। सिर्फ सहखंड कर देना बस बहुत है। तो ये थी आपकी यूनिट। ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। तो ये इसी से आपकी यूनिट क्या होती है, समाप्त होती है। अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हो क्योंकि बेसिक समझ में आ गया, तो ये भी हो जाएगा। कल मैं आपको 4.5 करवा दूंगा, ठीक है? 4.6 तक आपकी यूनिट है या 4.7 तक है? 4.6 तक है। तो अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हो। ओके सर।